आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद DS सर में स्वागत है। कल हम लोगों ने टाइप 1 पढ़ा जिसमें क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना था, और आज हमारा टाइप 2 है जिसके अंतर्गत क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात होने पर संख्याओं के मान ज्ञात करना। मतलब इसमें कौन सी छोटी संख्या है अगर पूछ लिया जाए, और पूछ लिया जाए कि कौन सी संख्या बड़ी है या कौन सी संख्या बीच वाली है, तो उनके मान हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमारे पास एक पहले हम विधि लिखते हैं। इस विधि को आप लोग नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, तो ज्यादा समझ में आ जाएगा आप लोगों को। इसमें सबसे पहले दिए गए जो योग होगा उसको पदों की संख्या से हम भाग दे देते हैं। फिर उसके बाद जितने पद दिए होते हैं उतने गोले बना लेते हैं। और तीसरा स्टेप हमारा है, यदि पदों की संख्या विषम है तो स्टेप 1 से जो हमको भागफल प्राप्त होता है उसको ठीक बीच वाले गोले में लिख देते हैं। और यदि पदों की संख्या सम है तो स्टेप 1 से प्राप्त भागफल को मध्य वाले गोले के अंदर न रखकर इस प्रकार रखते हैं कि दोनों ओर बराबर गोले हों, अर्थात उसको हम गोले के अंदर न रखकर मध्य वाले दो गोलों के बीच में उस संख्या को हम रख देते हैं, जो हमें भागफल प्राप्त होता है। अब हम प्रश्न लगाएंगे इस पे आधारित। प्रश्न हमारा है, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 80 है अब हम प्रश्न लगाते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है तो सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। इसके लिए हम स्टेप 1 देखते हैं। हम स्टेप 1 में देखे थे कि जो योग दिया होता है उसको हम पदों की संख्या से भाग देते हैं। यहाँ योग हमें दिया है 80, अब पदों की संख्या है 5, तो हम 5 से 80 को भाग देंगे तो हमारा भागफल आएगा 16। अब देखेंगे हम कि दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, जितने पद दिए होते हैं उतने गोले हम बनाते हैं। तो पद हमारे कितने यहाँ पर हैं, 5, इसलिए हम 5 गोले बनाएंगे। 1 2 3 4 5, हमने 5 गोले बना लिए। अब हम देखते हैं कि ये 5 विषम है। अगर ये विषम है तो जो भागफल हमको प्राप्त होगा उसको हम मध्य वाले गोले में रख देंगे। तो अब ये विषम है इसलिए 16 को हम मध्य वाले गोले में लिख देते हैं। और चूंकि ये सम संख्याएं हैं इसलिए हम जानते हैं कि दो सम संख्याओं के बीच में अंतर 2 होता है, इसलिए इसमें हम 2 जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा 18। इसमें 2 जोड़ देंगे तो मिल जाएगा हमको 20। इधर हम पीछे आएंगे तो घटाएंगे, 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 14, और फिर 2 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 12। इस प्रकार हम देखते हैं कि सबसे बड़ी सम संख्या हमारी आ गई है 20। यह है सबसे बड़ी सम संख्या, सबसे बड़ी सम संख्या, यही हमारा उत्तर है। ये हमारा उत्तर है, सबसे बड़ी सम संख्या 20 मिल गई। अगर हमसे किसी प्रश्न में पूछता कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है तो हम बताते 12। अगर पूछता मध्य वाली सम संख्या क्या है तुम्हारी 16 आ जाती। अब हम दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है कि 6 क्रमागत विषम पदों का योग, 6 क्रमागत विषम पदों का योग 48 है
तो सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात करो। सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात करो। अब वही मेथड है हमारे पास जो हमने बताया है, उसी मेथड का हम यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, जो योग दिया है उसको हम पदों की संख्या से भाग दे देंगे। फिर योग हमें दिया है 48, पदों की संख्या में दी हुई 6, इससे हम भाग कर देंगे, 6 8 48, भागफल हमारा आ जाएगा 8। अब दूसरा स्टेप हमारा होता है कि जितने पद दिए होते हैं उतने गोले बनाते हैं। कितने पद है? 6 क्रमागत, मतलब 6 पद, 1 2 3 4 5 6। अब जो ये हमारा 8 हमको प्राप्त हुआ है, इस 8 को हमें बीच में रखना है। लेकिन हम देखते हैं कि अगर इस वाले गोले में रखते हैं तो इधर 3 रह जाते हैं, इधर 2 रह जाते हैं, इधर रखते हैं तो इधर 3 इधर 2 रह जाएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, इस 8 को हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में रख देंगे, मतलब गोले के अंदर नहीं रखेंगे। और अब इससे हमने इसको बीच में रख दिया है, तो हम देखते हैं कि 2 सम पद हो या विषम पद हो, इनके मध्य अंतर 2 का होता है, 2 का अंतर होता है। लेकिन जब ये बीच में आएगा जिसमें 1 का अंतर होगा, इसमें 1 जोड़ देंगे, इधर के हम घटा देंगे, तो 8 के बाद क्या आएगा, 9, इधर 8 से घटाएंगे तो आ जाएगा 7। अब इस 9 में हम 2 जोड़ दें, 9 2 11, फिर इसमें हम 2 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 13। पीछे आएंगे तो 7 से 2 घटाएंगे 5 आ जाएगा, और 5 से 2 घटाएंगे 3 आ जाएगा। हमसे पूछा गया है कि सबसे छोटी विषम संख्या, इसमें देखिए सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, 3 हमको मिल गई। ये हमारी है सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या। यही हमारा उत्तर है। एक प्रश्न और लगाते हैं तो हमारे समझ में हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा और मजबूत हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा है, यदि 7 के 3 लगातार गुणजों, 7 के 3 लगातार गुणजों का योग 777 है, तो सबसे छोटा गुणज ज्ञात कीजिए। 777 है तो सबसे छोटा गुणज ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस प्रश्न में योग हमको जो दिया है 777 दिया हुआ है, और पदों की संख्या में कितनी दी हुई है, 3 लगातार गुणज 3 है। इसलिए हम क्या करेंगे, 777 को 3 से भाग देंगे, कितना आएगा, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 1 बच गया हमारा, हो गया 17, 3 बचे 15, 2 बचा 27, 3 9 27, ये हमको मिल गया 259। अब इसके बाद दूसरा स्टेप हमारा क्या होता है, जितनी संख्याएं या जितने पद दिए होते हैं उतने गोले बना देते हैं हम। कितने पद हमारे, 3 लगातार गुणज, तो 3 गोले हम बनाएंगे। अब ये पदों की संख्या विषम है, इसलिए जो हमें भागफल प्राप्त हुआ है इसको हम बीच वाले गोले के अंदर लिख देंगे। क्योंकि ये 7 के गुणज हैं, इसलिए इन पदों के बीच में 7 का अंतर होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें 7 जोड़ देंगे और इधर हम 7 घटा देंगे। जब इसमें हम 7 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 266 आ जाएगा। इसमें से हम 7 घटाएंगे तो 252 आ जाएगा हमारा।
सबसे छोटा गुणज हमसे पूछा गया है, इसलिए सबसे छोटा गुणज हमारा कौन सा है? ये 52। सबसे छोटा गुणज 52 है। 252 है सबसे छोटा गुणज। यही हमारा ये आंसर है। बस आज के लिए इतना ही। आप लोग हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।